Hello, I am Professor L. K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is based on MSc second semester Computer Science, subject RDBMS SQL Programming with SQL. प्रैक्टिकल लेक्चर है ये, और ये सेकंड लेक्चर है हमारा RDBMS SQL प्रोग्रामिंग का, और ये जो लेक्चर है टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो पहले लेक्चर में आपने देखा है कि टेबल्स को क्रिएट करना, टेबल्स में रिकॉर्ड्स को एंटर करना, और जो एंटर किए गए रिकॉर्ड्स है उस रिकॉर्ड्स को देखना, दैट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो हम उसी सेलेक्ट स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे और देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम जो देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में वो है सेलेक्ट देखेंगे, अपडेट देखेंगे, डिलीट और अल्टर। मतलब जो टेबल हमने बनाया है उस टेबल के रिकॉर्ड को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो देखेंगे। अपडेट करना मतलब कि उसमें जो हमने एंट्री किया था उसमें से कोई चेंजेस करना है जो रिकॉर्ड है, तो डेट इज अपडेट। डिलीट करना मतलब रिकॉर्ड को डिलीट करना, पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को यदि हम डिलीट करना चाहते हैं या पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट स्टेटमेंट है। अल्टर का मतलब होता है टेबल में हम कोई नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं या कोई कॉलम पहले से है तो उस कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्टर। तो अल्टर में हम दो प्रकार की चीज़ देखेंगे कि एग्जिस्टिंग जो कॉलम है उस कॉलम के साइज को या उसके डेटा टाइप को बदलना, या हम कॉलम में जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसमें और नया कॉलम ऐड करना। तो इस प्रकार से अल्टर कमांड्स होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आता है। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 1, फाइंड द नेम ऑफ ऑल क्लाइंट्स। हमको टॉपिक दिया गया है, टास्क दिया गया है कि हमको सभी क्लाइंट्स के नेम को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या कमांड देंगे इस क्वेश्चंस के लिए? इस क्वेश्चंस के लिए हम कमांड देंगे सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट नेम, नेम इज द फील्ड कॉलम नेम, क्योंकि हमको पूछा गया है कि नेम को सभी क्लाइंट, तो क्लाइंट कहाँ पर है? क्लाइंट मास्टर टेबल कौन सा यूज करेंगे? क्लाइंट मास्टर टेबल यूज करेंगे, और उस क्लाइंट मास्टर में से क्या देखना है? हमको नेम को देखना है। तो हमारा कमांड्स क्या हो जाएगा? सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा आउटपुट में कॉलम नेम आ जाएगा नेम, और उस कॉलम फील्ड में जितने भी नाम है वो इस तरीके से दिख जाएगा। तो ये हमारा टास्क है कि फाइंड द नेम ऑफ ऑल क्लाइंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार से हमको कमांड्स क्या देना है? ये है कमांड्स, और इस कमांड्स को देने के बाद हमको क्या मिलेगा? ये आउटपुट हमको मिलेगा। तो क्लियर? यदि हमको बोला जाता है कि उसका क्लाइंट नंबर और क्लाइंट नेम को देखना है, तो हम सेलेक्ट यहाँ पर क्लाइंट नंबर कॉमा नेम कर देते, मतलब यहाँ पर क्या जुड़ जाता, और जैसे क्वेश्चन हमारा आ गया कि फाइंड द क्लाइंट नंबर एंड नेम ऑफ ऑल क्लाइंट्स। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? सेलेक्ट क्लाइंट नंबर कॉमा नेम फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। इस तरीके से क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा उसके अनुसार से आपको कमांड्स लिखना है। यदि हमको बोला जाता है, जैसे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा, उसके बाद थोड़ा डिस्कशंस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट हो सकता है और उसके लिए हमको क्या कमांड्स लिखना है। ये समझ में आ गया कि हमको क्लाइंट मास्टर, सभी क्लाइंट का नाम को फाइंड करना है। तो हमको पता है कि क्लाइंट का नाम कहाँ पर मिलेगा? क्लाइंट मास्टर में। तो हमारा टेबल कौन सा यूज़ करेंगे? तीनों टेबल में से क्लाइंट मास्टर टेबल को, और उस क्लाइंट मास्टर टेबल में से कौन सा कॉलम को देखना है? नेम कॉलम को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिट्रीव द इंटायर कंटेंट ऑफ द क्लाइंट मास्टर टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? क्लाइंट मास्टर टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को हमको देखना है। क्लाइंट मास्टर टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को देखना। अभी उस समय हमने देखा था पहला क्वेश्चन में सिर्फ नेम की बात की थी। तो अब सारे रिकॉर्ड्स को जब हम देखना है तो सारे रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम एस्ट्रिक्स सिंबल से। ये जो दिख रहा है एक्स्ट्रिक्स सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं सारे कॉलम को। तो हम यहाँ पर कॉलम का नाम को देने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट, फिर एस्ट्रिक्स, दैट मीन्स ऑल कॉलम, इंटायर बोल रहे हैं, फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अब क्लाइंट नंबर, नाम, एड्रेस 1, एड्रेस, जो जितने भी कॉलम थे इस क्लाइंट मास्टर टेबल में सारे कॉलम्स आ गए, और उससे संबंधित जितना रिकॉर्ड हमने एंट्री किया था
वो सारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो हमारा कितना रिकॉर्ड था, हमारे पास 6 रिकॉर्ड थे, क्योंकि हमको बताया था पहला स्लाइड में कि हमको पूरा रिकॉर्ड को भी एंट्री करके रखना है। उस समय हमने 3-3 रिकॉर्ड एंट्री किए थे, तो आपको पूरा रिकॉर्ड करना था। चूँकि सेकंड लेक्चर में आ गए, हम यह मान ले हैं कि आपने पहला लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम सेकंड लेक्चर में आए। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सेकंड लेक्चर को पढ़ने के पहले आपको पहला लेक्चर प्रैक्टिकल वाले पहले कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप ही चलते जाएगा, एकदम से आप सेकंड को सब करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल पेपर है, ये प्रैक्टिकल से संबंधित है, तो पहला लेक्चर पहले आप करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा लेक्चर करेंगे, फिर आगे जो लेक्चर हम बनाते जाएंगे उसको आपको करते जाना है। तो हम ये मान रहे हैं कि आपने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया प्रैक्टिकल करके, फिर आपने दूसरा लेक्चर आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कमांड दिया, इस क्वेश्चन से संबंधित कमांड यही है। तो हमको सारे रिकॉर्ड्स ये दिखा देगा, ये आउटपुट है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमने स्पेसिफाई किया, इसमें जनरलाइज किया पूरे को, जो हमने उस समय भी देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं। रिट्रीव द लिस्ट ऑफ नेम, सिटी एंड द स्टेट ऑफ ऑल क्लाइंट्स। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए उस क्लाइंट का क्या क्या देखना है हमको, नेम देखना है, सिटी देखना है और स्टेट देखना है। सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप ST, ये T है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T आप नोट कर लेंगे, STA स्टेट। तो क्या लिखेंगे हम, नेम, सिटी, स्टेट फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। तो नेम हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया और नेम, सिटी, स्टेट, तीन ही चीज बोला गया यहाँ पर। क्या क्या, नेम, सिटी और स्टेट। तो नेम हो गया तो ये नेम, सिटी तो ये सिटी हो गया और स्टेट तो ये हो गया स्टेट। तो ये तीन चीज को स्पेसिफाई किया, इसलिए हमने तीन चीज को लिख दिया यहाँ पर। और कहाँ से देखना था हमको, क्लाइंट बोल रहा है, मतलब हमको मालूम है कि हमारा क्लाइंट का है, तो क्लाइंट मास्टर में ही है होगा, तो ये टेबल का नाम हो गया हमारा क्लाइंट। तो जैसे ही हमने इसको एंटर करेंगे तो हमारा आउटपुट इस तरीके से दिख जाएगा। नेम आ गया LK गवेल, सिटी आ गया बालोद, स्टेट आ गया छत्तीसगढ़, ममता का सिटी है मद्रास, स्टेट है तमिलनाडु, छाया का सिटी है मुंबई महाराष्ट्र, अश्वनी बेंगलोर कर्नाटका, हंसल मुंबई महाराष्ट्र और दीपक मैंगलोर कर्नाटका। तो ये जो हमने एंट्री किया था उससे आप जरूर मैच करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिकल करने के पहले आप इस टेबल को कॉपी में पहले नोट करके रख लें कि पहले हमारा डेटा क्या था और डेटा में से क्या चीज़ दिख रहा है। दोनों चीज़ों को आप मैच करते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन है। तो प्रैक्टिकल सेशन में यदि आप कंप्यूटर के माध्यम से नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप इसको नोट कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आउटपुट भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं। तो आप कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है या किसी प्रॉब्लम से आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके कॉन्सेप्ट को आप समझते जाइए, इसका आउटपुट को आप मैच करते जाइए। आप इसमें जो लिखे हैं आप प्रैक्टिकल भी करेंगे तो वही दिखाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। अब क्या करना था, हमको नेम, सिटी और स्टेट को देखना था क्लाइंट का, तो हमने कमांड लिखा और हमारा आउटपुट इस तरीके से दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या होगा। देखिए, लिस्ट द वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट मास्टर। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, क्या लिखना है, क्या चेक करना है हमको, क्या देखना है हमको, वेरियस प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट है और कहाँ, प्रोडक्ट मास्टर। तो प्रोडक्ट मास्टर में जो प्रोडक्ट है वो किस नाम से हम जानते हैं, डिस्क्रिप्शंस के नाम से जानते हैं। तो आप टेबल को पहले चेक कर लीजिए, है ना, उसमें कौन सा कॉलम में प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है, क्योंकि हम क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट। आप यहाँ पर प्रोडक्ट आप खोजेंगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो हर बार आप क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है और हमारा टेबल के कौन से फील्ड, कौन से कॉलम को हमको रिट्रीव करना है, यह बिल्कुल हमको ध्यान में जरूर रखना है। तो लिस्ट द वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट मास्टर। टेबल तो क्लियर है, प्रोडक्ट मास्टर है, लेकिन उस प्रोडक्ट मास्टर में हमको क्या देखना था, प्रोडक्ट लिस्ट, जितने भी प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट लिस्ट उस टेबल में किस कॉलम पे है, डिस्क्रिप्शन कॉलम पे। तो हमारा कमांड्स क्या हो जाएगा, सिलेक्ट डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम, कहाँ से, प्रोडक्ट मास्टर से।
तो जैसे ही हमने क्या लिखा, सेलेक्ट डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शन इज द कॉलम नेम, जहां पर आपका प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ और कहां से, प्रोडक्ट टेबल में। जैसे इस कमांड को हम देंगे तो हमारा आउटपुट इस तरीके से दिखाएगा, डिस्क्रिप्शन दैट इज द कॉलम नेम, और उसके अंदर जो जो प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है टी शर्ट, शर्ट, कॉटन, जीन्स, जीन्स, ट्राउजर, पुल ओवर, डेनिम शर्ट, लायरा, टॉप्स, स्कर्ट्स, ये प्रोडक्ट उसमें है, वो प्रोडक्ट आपको दिखा दिया। क्लियर? तो अब समझ में आ गया कि हमारा क्वेश्चन के अनुसार से हमारा कमांड्स होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो दिया रहेगा उसको आपको, टास्क को पहले हमको जरूर समझना है कि उस टास्क में क्या बोला जा रहा है और उससे रिलेटेड हमको क्या कमांड्स देना है, क्योंकि सीधा सीधा ये नहीं पूछा जाएगा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन को देखो। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि आपको उसके लिए क्या कमांड लिखना है, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। वहां क्वेश्चन इसी तरीके का फॉर्मेट में मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है लिस्ट द ऑल द क्लाइंट्स हु आर लोकेटेड इन मुंबई। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, लिस्ट देखना है सभी क्लाइंट्स का, लेकिन ऐसे क्लाइंट्स जिसका लोकेशंस कहाँ पर है, लोकेटेड कहाँ पर है, मुंबई में, मतलब वो कौन सी सिटी है, मुंबई सिटी में रहने वाले उन सभी क्लाइंट्स को डिटेल्स देखना है जो जो मुंबई सिटी में। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसके लिए क्या कमांड्स, देखिए देखना क्या है, लिस्ट ऑल द क्लाइंट्स, सारे चीज़ें डिटेल्स देखना है, किसको, जो मुंबई में रहना है। तो मुंबई में रहने वाले हैं, मतलब हमको कंडीशंस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आपको बताया गया होगा सेलेक्ट कमांड्स जब थ्योरी क्लास में, तो उसमें आपने बताया होगा कि सेलेक्ट एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स का मतलब है ऑल, कहाँ से, क्लाइंट मास्टर से, और कंडीशंस क्या है, लोकेटेड टू मुंबई, तो हम क्या लगाएंगे, वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई, चूंकि करेक्टर है इसलिए सिंगल कोट रहेगा मुंबई में। क्या समझ में आ गया कि लोकेटेड इन मुंबई दैट मीन्स पर्टिकुलर कंडीशन, हमारे जो क्लाइंट मास्टर में अलग अलग शहर में लोग हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ मुंबई वालों को हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार पे हमारा सिटी इक्वल टू मुंबई होगा और देखना क्या है, एस्ट्रिक्स ऑल। तो हमारा आउटपुट इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटी में आपको मुंबई दिख रहा है, मुंबई वालों का ही उस, आप टेबल पहले आप चेक कर लें, उस टेबल में सिर्फ 2 ही नाम मिलेंगे जिसका क्लाइंट नंबर है 3 और 5, छाया और हंसल, जो मुंबई से रिलेटेड है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के अनुसार से हमारा कमांड होगा और उसका आउटपुट हमने देखा, और इसको हमारा मेन जो हमने एंट्री किया है उसे आप मैच जरूर करते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द नेम ऑफ सेल्समैन हु हैव अ सैलरी इक्वल टू 3000। अब इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है, हमको फाइंड करना है नेम ऑफ द सेल्समैन, ठीक है, किसको, जिसकी सैलरी 3000 के बराबर है। मतलब अब आता है कि सेल्समैन का सैलरी हमको फाइंड करना है, तो सेल्समैन का सैलरी कौन से टेबल पे मिलेगा, सेल्समैन मास्टर पे। तो ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया। क्या खोजना था, सेल्समैन का नाम, तो उसमें कॉलम का नाम इस तरीके से दिखेगा, सेल्समैन नेम। तो इस क्वेश्चन से हमको 3 चीज़ डिफाइन करना है, 3 चीज़ निकालना है। पहले तो जो देखना चाहते हैं, तो हम क्या देखना चाहते हैं, सेल्समैन का नाम, तो हमने कॉलम स्पेसिफाई कर लिया, भाई हाँ इस कॉलम को हमको देखना है, सेल्समैन नेम को। दूसरा कहाँ से देखना है, तो हमने देख लिया कि ये सेल्समैन मास्टर टेबल से है। क्या देखना है, जिसकी सैलरी 3000 से इक्वल है, दैट मीन्स कंडीशन। तो इस तरीके से हमारा कमांड्स क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कमांड हो जाएगा कि सेलेक्ट सेल्समैन नेम फ्रॉम सेल्समैन मास्टर वेयर सेल अमाउंट इज गेट इक्वल टू 3000, क्योंकि सैलरी की बात कर रहे हैं और सैलरी जो है का कॉलम नेम है सेल अमाउंट, सेल अंडरस्कोर अमाउंट हमारा टेबल में है। तो कंडीशंस कहाँ पर लगेगा, सेल अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल टू 3000। तो आप जैसे इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर 3 नाम ही ऐसे दिखेंगे जिसका है अमन, ओम और राज। हमारे टेबल में आप देख ले, चेक कर लें प्रीवियस में जाके या नोट जो किए हैं उसमें से, कि जिसकी सैलरी 3000 है उनमें ये 3 ही नाम आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से हम देंगे। तो ये हमारा टास्क है और इस टास्क से रिलेटेड हमारा ये आंसर है। तो इस तरीके से आपने सेलेक्ट कमांड में डिफरेंट फ्लेवर आपने देख लिया। आपको सेलेक्ट कमांड के संबंध में बताया भी गया होगा थ्योरी क्लास में कि जब हमको
पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना रहता है तब हम वेयर क्लास का यूज़ करते हैं कंडीशन के बेस पे। तो आपको बहुत सारे कंडीशंस बताया गया होगा, उनमें से एक कंडीशन हमने यहाँ पर यूज़ किया। और किसी कॉलम को सेलेक्ट करना रहता है तो कॉलम को यहाँ पर लिखते हैं। तो दोनों तरीके से, तो ये सेलेक्टेड कॉलम और सेलेक्टेड रोज का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज द सिटी। अब देखिए, अब हमारा टास्क क्वेश्चन क्या आ रहा है, चेंज द सिटी ऑफ द क्लाइंट नंबर C405 टू बेंगलोर। तो जो भी सिटी लिखा है उस क्लाइंट नंबर 5 में, C4 वाला 5 में जो सिटी लिखा होगा उस सिटी को हमको क्या करना है, बेंगलोर करना है। तो ये हमारा टास्क है। तो अब बेंगलोर करना है, क्लाइंट नंबर की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है क्लाइंट मास्टर टेबल होगा। और क्लाइंट मास्टर टेबल में किसको चेंज करना है, तो हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं किसको चेंज करना है, सिटी को चेंज करना है, किसमें, बेंगलोर में। मतलब उसकी जो सिटी है वो बेंगलोर हो जाएगा। और कंडीशंस क्या है, ये हमारा क्लाइंट C405 की क्लाइंट की सिटी को बेंगलोर करना है। क्लियर। अब इसके लिए ये समझ में आ गया हमारा क्वेश्चन। तो अब चेंज करना है, उसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, तो उसके लिए कमांड है अपडेट। तो अपडेट कमांड के बारे में बताया गया होगा, हम यहाँ पर सीधा उसका उपयोग करते हैं। तो अपडेट किसको करना है, टेबल का नाम क्या है, क्लाइंट मास्टर। क्लाइंट मास्टर में चेंज करना है, तो क्लाइंट मास्टर क्या चेंज करना है, सिटी इक्वल टू बेंगलोर, ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो से अपडेट क्लाइंट मास्टर सेट सिटी इक्वल टू बेंगलोर, और किसका, जिस क्लाइंट का नंबर क्या है, C405। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, अपडेट अंडर क्लाइंट मास्टर सेट सिटी इक्वल टू बेंगलोर वेयर क्लाइंट नंबर इक्वल टू C00005। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर दिए। तो अब चेंज करने के बाद आपको देखना है कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड। तो हमने यहाँ पर ग्रीन कलर में लिख दिया है कि आपको इस कमांड का उपयोग करना है। जैसे आप इस कमांड, क्योंकि वहां पर एक जैसे एंटर करोगे तो अपडेट दिखाएगा, अब रो अपडेट करके एक रो अपडेट, लेकिन आपको देखना है तो हम सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम क्लाइंट मास्टर करेंगे तो इसका आउटपुट ये दिखाएगा। और यहाँ पर हमने रेड कलर में इंडिकेट कर दिया है, ये जो दिख रहा है कि हंसल जिसका क्लाइंट नंबर था ये C405 पहले जो भी रहा होगा, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने लिखा है उसमें ये रिकॉर्ड जो हमने अभी अपडेट किया था वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। और यहाँ पर जो सिटी पहले लिखा था उसके जगह पे आप बेंगलोर आ गए हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई हो गया कि इस सिटी, सिर्फ सिटी ही बदला है, बेंगलोर हो गया है, बाकी रिकॉर्ड में कोई चेंजेस नहीं। और यह इंडिकेट करता है कि आपका कमांड जो हम चाहते हैं वो हो गया है। नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं। देखिए, चेंज द बेल ड्यूज ऑफ क्लाइंट नंबर C401 टू 1000। तो अब हमारा क्लाइंट मास्टर जो टेबल है उस क्लाइंट मास्टर में इस क्लाइंट के कौन सा क्लाइंट नंबर C401 का जो बैलेंस ड्यू है उसको हमको क्या करना है, 1000 करना है। तो ये कहाँ मिलेगा बैलेंस ड्यू, दैट इज अ क्लाइंट मास्टर। क्या करना है, बैलेंस ड्यू को कितना करना है, 1000 करना है, किसका करना है, क्लाइंट नंबर। तो हमारा सिंटेक्स क्या हो जाएगा, हमारा टास्क का आंसर क्या हो जाएगा, अपडेट क्लाइंट मास्टर सेट बेल ड्यू, क्योंकि यही फील्ड का नाम है, कितना, 1000 वेयर क्लाइंट नंबर इक्वल टू C00001। जैसे ये कमांड को देंगे तो हमारा रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है क्योंकि एक ही हमने इसमें है, तो एक रिकॉर्ड अपडेट होगा और उस अपडेट रिकॉर्ड्स को हमको देखना है
तो देखने के लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे, हुआ कि नहीं हुआ, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। तो इसका आउटपुट हमका वही दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पहले बैलेंस ड्यू रहा होगा 15,000 था शायद तक, वो अब 1,000 हो गया है। तो पहले जो वैल्यू रहा वो आप चेक कर लें और वो वैल्यू अब नया वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपडेट कर दिया। किसको अपडेट कर दिया? क्लाइंट नंबर C00001 के बैलेंस ड्यू को 1000 में। तो ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ें आपको करके देखना है, आपको आउटपुट भी समझ में आते जाना चाहिए, दिखते जाना चाहिए। हम यहाँ पर कोशिश किए हैं कि हर कमांड्स को लिखने के बाद उसका जो आउटपुट दिखे वो किस प्रकार से दिखेगा वो हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इसी चीज़ को आप प्रैक्टिकली आप करते जाएंगे तो यही आउटपुट आपको सिस्टम में भी दिखेगा। और किस चीज़ को देखना है उसके लिए हमने स्पेशल इंडिकेट भी करते जा रहे हैं, रेड कलर में हमने इंडिकेट भी किया है, और कैसे क्या चेंज हो रहा है वो भी आपको देखते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चेंज द कास्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर्स टू ₹950। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चंस का कि हमको कास्ट प्राइस चेंज करना है। किसका चेंज करना है कास्ट प्राइस? ट्राउजर का। ट्राउजर पहला का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ट्राउजर्स के जो है उसकी कास्ट प्राइस, जितने भी ट्राउजर होंगे उस टेबल में उन सारे ट्राउजर्स की कास्ट प्राइस क्या हो जाना चाहिए? 950 हो जाना चाहिए। और ये कास्ट प्राइस क्या हो जाना चाहिए? इस कास्ट प्राइस 950 हो जाना चाहिए। किसका? ट्राउजर का। तो अब ये ध्यान में आना चाहिए हमको इस क्वेश्चन के लिए कौन सा टेबल का उपयोग करेंगे। तो इस टेबल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा टेबल है प्रोडक्ट मास्टर, क्योंकि प्रोडक्ट मास्टर में ही प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा ना, और कास्ट प्राइस भी वहीं मिलेगा, सेल्स प्राइस, कास्ट प्राइस, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तब हमारा कमांड्स क्या हो जाएगा? अपडेट प्रोडक्ट मास्टर सेट कास्ट प्राइस, दिस इज अ कॉलम नेम, इक्वल टू 950। कितना करना था? 950। तो हमने क्या लिखते हैं? कास्ट प्राइस इक्वल टू 950। वेयर किसका? डिस्क्रिप्शन इक्वल टू ट्राउजर्स, क्योंकि ट्राउजर लिखा हुआ कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वेयर में क्या हो जाएगा? कंडीशंस ट्राउजर डिस्क्रिप्शन इक्वल टू ट्राउजर। तो जो ट्राउजर है उसकी कास्ट प्राइस को हमने चेंज किया 950, और ये कहाँ पर है? प्रोडक्ट मास्टर में। तो इस तरीके से हमने जैसे ही इसको लिखेंगे, लिखने के बाद हमारा एक रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद हम चेक करेंगे कि हम जो कमांड दिए हैं उसमें उस जगह पे 950 हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो दिख रहा है इसको जैसे ही हम यूज़ करेंगे, किसको? सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। तो जो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर हम जैसे ही करेंगे तो इसका जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस कास्ट प्राइस 950 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या दिखाएगा? 950। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा? इस ट्राउजर के एक में कास्ट प्राइस में 950 वैल्यू ये आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि आपका ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये आपका वैल्यू इस तरीके से दिखेगा। पहले इसका वैल्यू 550 था, अब वैल्यू कितना हो गया? 950। तो इस तरीके से इस अपडेट कमांड्स में जब हम इसको सेलेक्ट करके देखेंगे तो हमारा रिजल्ट है 950 हुआ दिख जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस कमांड से हमने ट्राउजर की कास्ट प्राइस को हमने क्या किया? चेंज कर दिया। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखते हैं, चेंज द सिटी ऑफ सेल्समैन टू पुणे। अब ये बहुत ही अच्छा है कि जो सेल्समैन की सिटी पहले कुछ भी रहा होगा, आई डोंट नो, सारे सेल्समैन के सिटी को क्या चेंज करना है हमको? पुणे। किसको चेंज करना है? सिटी को। कहाँ? तो देयर आर नो कंडीशंस। हम क्या चाह रहे हैं? सेल्समैन जितने भी हैं उनका सिटी को पुणे कर दो। सारे सेल्समैन का सिटी को पुणे कर दिए। तो हमने अपडेट किया सेल्समैन मास्टर में, सेट सिटी इक्वल टू पुणे, सीधा उठाया हमने, क्या कर दिया? पुणे। तो जितने भी सेल्समैन थे उन सब का सिटी क्या हो गया? पुणे। तो यह पूरे के पूरे रेड हमने कर दिया। इसका मतलब जो भी सिटी रहा होगा उसमें वो सारा सिटी क्या हो गया? पुणे हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन हमने नहीं दिया है,
जब भी कंडीशंस नहीं देंगे तो वो अपडेट सारे रिकॉर्ड्स के लिए होगा, ये ध्यान रखेंगे, सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। तो इस एग्जांपल से या इस क्वेश्चन से का आंसर इस तरीके से होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें कुछ ज़्यादा करने वाली बात नहीं थी। हमने अपडेट कमांड्स हमको पढ़ा है, अपडेट कमांड्स हमने यूज़ किया, अपडेट सेल्समैन मास्टर, सेट हमने किया सिटी इक्वल टू पुणे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये तो हमने देख लिया, अपडेट देख लिया, सिलेक्ट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं डिलीट। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए, डिलीट ऑल सेल्समैन फ्रॉम द सेल्समैन मास्टर हुज सैलरीज आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुज सैलरीज आर, क्या है सैलरीज आर, इक्वल टू 3500। मतलब सेल्समैन मास्टर टेबल में से सारे सेल्समैन को हम डिलीट करना है जिसकी सैलरी 3500 है। तो इसके लिए कमांड्स क्या होगा, इसके लिए कमांड्स है डिलीट फ्रॉम सेल्समैन मास्टर, डिलीट, किसको डिलीट कर रहे हैं, कहां से, फ्रॉम सेल्समैन मास्टर, किसको, वेयर सैलरी इक्वल टू, वेयर सैलरी इक्वल टू क्या, सेल अमाउंट, सैलरी मतलब सेल अमाउंट में स्टोर है 3500। तो इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन के इस आंसर से हमारा उस सेल्समैन मास्टर टेबल में से जिन सेल्समैन की सैलरी 3500 थी वो सारे के सारे रिमूव हो जाएगा। और रिमूव हुआ कि नहीं हुआ उसको आपको देखना है। तो देखने के लिए हम ये कमांड्स यूज करेंगे, सेलेक्ट एक्सट्रिक्स फ्रॉम सेल्समैन मास्टर, और आप देखेंगे कि आपके जो भी इन सेल अमाउंट में 3500 वाला वैल्यू नहीं दिखेगा, वो 3500 वाली जो वैल्यू होगी वो रिमूव हो चुकी होगी। तो वहाँ पर एक वैल्यू था, 4 रिकॉर्ड था शायद तक इस टेबल में, तो जिनमें से आप चौथा रिकॉर्ड आपको दिख रहा है वो डिलीट हो गए, तो हमारे पास इतने ही रिकॉर्ड्स हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन से हमने, या किस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हमने दिया। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखते जाना है हमारा, चूँकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि कोई टास्क दिया जाएगा और उसके लिए आपको कमांड लिखना है। आपको सीधा सीधा कमांड का एग्जाम्पल नहीं पूछेगा कि इस कमांड के बारे में बताओ, यहाँ पर कमांड क्या यूज करना है वो आपको देखना है, कैसे यूज करना है वो आपको देखना है। हमको टास्क दे दिया जाएगा कि ये टास्क है, भाई इस टास्क के लिए आप कमांड बताओ। नेक्स्ट, डिलीट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर वेयर द क्वांटिटी ऑन हैंड इज इक्वल टू 100। तो अब यहां पर समझिए कहां से हमको रिमूव करना है, प्रोडक्ट मास्टर से। किसको करना है, पूरे चीज को। कंडीशंस क्या है, क्वांटिटी ऑन हैंड इज इक्वल टू 100, जिसमें क्वांटिटी ऑन हैंड 100 है, जिन प्रोडक्ट का, उन प्रोडक्ट को सभी को डिलीट कर देना है। तो कंडीशंस क्या हो जाएगी हमारे पास, तो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर वेयर QTY ऑन हैंड, QTY ऑन हैंड दैट इज अ कॉलम नेम इक्वल टू 100। तो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे, शायद तक QTY ऑन हैंड जो टेबल है वहाँ करली ये नहीं है क्या हमारा अंडरस्कोर करेक्टर, तो आप यहाँ पर जब लिखेंगे तो यहाँ अंडरस्कोर करेक्टर को हटा देंगे। मतलब ये अंडरस्कोर करेक्टर जो दिख रहा है आप एक साथ लिख देना इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रहा है ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑन हैंड में बिना स्पेस के एक साथ आप इसको लिखेंगे। तो आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो ध्यान में रखना है कि हमारा QTY ऑन हैंड एक साथ है, तो एक साथ ही आपको यहाँ पर लिखना है कंडीशन, QTY अंडरस्कोर ऑन हैंड ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको वहाँ पर देख लेना है कि क्या है। अब इसको देखते हैं, सेलेक्ट एक्सट्रिक्स फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। तो अब आप देखेंगे क्वांटिटी ऑन हैंड में कहीं पर भी आपको 100 नहीं दिखेगा, क्योंकि 100 वाले को आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से डिलीट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को, जहां पर्टिकुलर किसी कंडीशंस के बेस पे। यदि हम कंडीशंस नहीं लगाते, मान लो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर, इसको हटा देते हैं वेयर क्लास को, तो क्या होगा,
पूरे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएगी। इसलिए आपको कंडीशन डिलीट करते समय, कमांड करते समय थोड़ा ध्यान सावधानी से रखना। गलत कंडीशन लगाएंगे तो गलत रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो कंडीशन के समय आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे डिलीट करते समय कि उसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हो जिस रिकॉर्ड के लिए जो कंडीशन स्पेसिफाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड, डिलीट फ्रॉम क्लाइंट मास्टर वेयर कॉलम स्टेट होल्ड द वैल्यू तमिलनाडु। तो अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या समझ में आया? क्लाइंट मास्टर से डिलीट करना है, स्टेट कॉलम में क्या होना चाहिए? तमिलनाडु। तो मतलब तमिलनाडु वाले स्टेट को या तमिलनाडु वाले स्टेट में जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको हमको डिलीट करना है। तो इसके लिए कमांड्स क्या होगा? डिलीट फ्रॉम क्लाइंट मास्टर से करना है, वेयर स्टेट इक्वल टू क्या हो गया? तमिलनाडु। तो जो भी तमिलनाडु स्टेट है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, जब तमिलनाडु लिखते समय आपको वहां पर आपने तमिलनाडु कैसे एंट्री किया है वैसे के वैसे यहां पर भी आपको लिखना है। ये बिल्कुल कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। स्टेट तो स्टेट ही है, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु हमने सिंगल कोट में लिखा, ये तमिलनाडु वैसी होना चाहिए जैसे कि आपका रिकॉर्ड में एंट्री है, तभी वो उसको सर्च करके डिलीट कर पाएगा। अब इसको हमको देखना है, तो देखना है तो फिर से हमने क्या किया? सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम सेल्समैन मास्टर, सॉरी यहाँ पर क्लाइंट मास्टर होगा। क्या हो जाएगा? ये क्लाइंट मास्टर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? क्लाइंट, इसके जगह सेल्समैन मास्टर के बदले क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर हम लिख देंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम क्या हो जाएगा? ये क्लाइंट मास्टर, CLI क्लाइंट मास्टर। तो यहाँ पर क्लाइंट मास्टर इसी को आप लिखेंगे, टेबल जो दिख रहा है इसको आप यहाँ पर लिख दें सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर, तो हमारा आउटपुट इस तरीके से दिख जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अब आता है ऐड करना कॉलम कॉल्ड टेलीफोन नंबर। अब हम क्या करना चाहते हैं? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? ऐड अ कॉलम कॉल्ड टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर कॉलम को ऐड करना है जिसका डेटा टाइप नंबर है और उसका साइज 10 है। और किस में ऐड करना है? क्लाइंट मास्टर में। तो क्लाइंट मास्टर टेबल में पहले हमने जो था, अब हमको लग रहा है कि उसमें टेलीफोन नंबर का एक और एक्स्ट्रा कॉलम होना चाहिए, लेकिन जिस समय हमने टेबल बनाए थे तो उस समय हमने टेलीफोन का नंबर याद नहीं आया कि टेलीफोन नंबर रख सकते हैं, लेकिन हमको बाद में पता चल रहा है कि हम उसमें टेलीफोन नंबर का भी एक कॉलम होना चाहिए। तो इसलिए हमारा एग्जिस्टिंग टेबल में हम टेलीफोन नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो टेलीफोन नंबर कॉलम एक बार अलग से होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अल्टर कमांड। अल्टर कमांड में हम यूज़ करेंगे ऐड। तो हम अल्टर किसको कर रहे हैं? क्लाइंट मास्टर टेबल। क्यों? ऐड कहाँ करना है? क्लाइंट मास्टर टेबल में। तो अल्टर टेबल क्लाइंट मास्टर, और क्या करना है? ऐड करना है। किसको करना है? टेलीफोन एज अ फील्ड। और किस टाइप का रखना है? इसको नंबर टाइप का रखना है। और साइज क्या है इसका? 10। सेम जैसे हम टेबल बनाए थे उसी वैसे ही स्ट्रक्चर होगा। कॉलम का नाम, डेटा टाइप और उसका साइज। तो और यहाँ पर यूज हो जाएगा ऐड। ये जो दिख रहा है ऐड। तो अल्टर टेबल में हमने क्या यूज किया? ऐड। जब भी हम किसी टेबल में कॉलम ऐड करना चाहेंगे तो हम ऐड कमांड का यूज करेंगे। वो भी ऐड कमांड किसके अंदर होगा? अल्टर टेबल के साथ। तो जैसे ही हमने अल्टर टेबल क्लाइंट मास्टर में ऐड किया, ये कॉलम ऐड हो जाएगा। अब ऐड हुआ कि नहीं हुआ उसको देखने के लिए हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे, उसके लिए यूज कर रहे हैं डिस्क्राइब कमांड्स। क्या कमांड यूज कर रहे हैं? डिस्क्राइब क्लाइंट मास्टर। जैसे ही हमने डिस्क्राइब क्लाइंट मास्टर करेंगे तो आप देख सकते हो लास्ट में टेलीफोन नंबर आपको नया स्ट्रक्चर दिखेगा। पहले डिस्क्राइब करते तो इतना तक आता, अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये एक नया कॉलम ये जो है वो जुड़ गया है। तो इससे अब समझ में आ गया है कि हम कॉलम को ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से अल्टर कमांड का यूज हमने कर लिया इस क्वेश्चन में कि जब भी हमको किसी भी टेबल में ऐड करने की बात किया जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में ऐड कॉलम की बात किया जाएगा,
तब हम सीधा सीधा हमको दिमाग में लाना है कि कॉलम को ऐड करना है, मतलब अल्टर कमांड का यूज़ करना है, और ऐड अल्टर कमांड, अल्टर टेबल में ऐड वाली फंक्शन का यूज़ होना है। नेक्स्ट कमांड्स हम देखते हैं। देखिए अब आता है चेंज द साइज ऑफ सेल प्राइस कॉलम इन प्रोडक्ट मास्टर। प्रोडक्ट मास्टर जो टेबल है, उस टेबल में सेल प्राइस नाम की जो कॉलम होगा, उस कॉलम की जो साइज उसमें कम रही होगी, उसको हमको नया या ज़्यादा रही होगी, तो उस साइज को हमको 10,2 मतलब नंबर टाइप का है पहले से हमको पता है, और उस नंबर का टाइप में उसकी साइज को हमको बढ़ाना है। तो साइज को हमको जैसे बढ़ाना है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट मास्टर टेबल है, उस टेबल के सेल्स प्राइस नाम की कॉलम में जो पहले की जो साइज थी वो अब इस साइज का हो जाए। यही इस क्वेश्चन का मतलब है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा टेबल को। कौन से टेबल को, प्रोडक्ट मास्टर को। और साइज को चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे मॉडिफाई, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से है, उसको हमको बदलना है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे अल्टर टेबल में, मॉडिफाई। किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, सेल प्राइस को। तो सेल प्राइस है ये, सेल प्राइस को हमने क्या मॉडिफाई किया, नंबर टाइप का, क्योंकि पहले से नंबर है ही वो, और साइज को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमने सेल प्राइस को, तो यहाँ पर आप देख लेंगे सेल प्राइस, तो यहाँ पर भी अंडरस्कोर करेक्टर लगा हुआ है जहाँ तक, तो उसको आप हटा देंगे। सेल और प्राइस एक साथ रहेगा, कॉलम का नाम ये ध्यान में जरूर रखना है, सेल और प्राइस कॉलम जो है एक साथ है, सेल और प्राइस। तो यहाँ पर मॉडिफाई सेल प्राइस करते समय ध्यान रखना, सेल और प्राइस को एक साथ आपको रखना है। नंबर आपका डेटा टाइप्स है और 10,2। तो इस तरीके से ये आपका टेबल चेंज हो गया। टेबल में कॉलम का जो डेटा टाइप में उसका साइज था वो चेंज हो गया। इसी तरीके से हम डेटा टाइप को भी बदल सकते हैं। यदि आपको बोला जाता है, जैसे मान लो किसी ऐसे में किसी भी चीज़ को, इसको करेक्टर वेरिएबल करेक्टर करना है तो आप वेरिएबल करेक्टर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि टेबल के डेटा टाइप बदलने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि उसमें डेटा भी उसी टाइप का होना चाहिए। चलिए, तो हमने देख लिया इसमें किस प्रकार से काम होगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी टेबल हमने 3 टेबल जो हमने बनाए हैं, इन तीनों टेबल्स को हमको हटाना है, डिलीट करना है, टेबल को ही हटा देना। इतना प्रोग्राम करने के बाद फिर हम आगे और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के बाद हम किस प्रकार का टेबल बनाएंगे वो देखेंगे, नया टेबल फिर से बनाएंगे। तो इन 2 लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कमांड का, एसक्यूएल कमांड्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन है डिस्ट्रॉय द टेबल क्लाइंट मास्टर अलॉन्ग विथ इट्स डेटा। मतलब डेटा के साथ साथ टेबल को ही ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है ड्रॉप। तो क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम। तो हमको कौन से टेबल को हटाना था, क्लाइंट मास्टर टेबल को। तो ड्रॉप टेबल क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर एंटर करेंगे। तो अब वो टेबल पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं, और रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड यूज़ करते हैं। ये दोनों में ध्यान रखेंगे आप। ड्रॉप कमांड से क्या डिलीट होगा, टेबल विथ ऑल रिकॉर्ड्स, और डिलीट कमांड से ओनली रिकॉर्ड्स, टेबल का अस्तित्व रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। तो जैसे हम ड्रॉप कर देंगे तो हम दोबारा क्लाइंट मास्टर टेबल अब नहीं मिल पाएगा। वैसे ही हमने लिख दिया डिस्ट्रॉय द टेबल प्रोडक्ट मास्टर अलॉन्ग विद द डेटा। तो प्रोडक्ट मास्टर टेबल को भी आपको हटाना है, तो ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट मास्टर। वैसे डिस्ट्रॉय द टेबल सेल्समैन मास्टर अलॉन्ग विद इट्स डेटा, ड्रॉप टेबल सेल्समैन मास्टर। तो इस तरीके से हमने टेबल जो बनाए थे उस टेबल को हमने रिमूव कर दिया। तो इस लेक्चर के अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिया, इस वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिकल वाले सेशन में हमने देखा कि सेलेक्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, तो सेलेक्ट कंडीशन के बेस पे सेलेक्ट करना है, तो हमने वो देख लिया, सेलेक्ट करना, डिलीट करना देख लिया, अपडेट करना देख लिया, अल्टर करना देख लिया, किसी भी पर्टिकुलर टेबल के डेटा को हम कैसे अल्टर कर रहे हैं, उसके लिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और अंतिम में हमने उस टेबल को रिमूव करने का भी देख लिया। यदि हम डिस्ट्रॉय के बदले डिलीट भी लिखता है, डिलीट द टेबल,
क्लाइंट मास्टर अलॉन्ग विथ डेटा, यदि ऐसा लिखता है तो भी हम ड्रॉप का ही यूज़ करेंगे। जहाँ भी टेबल को डिलीट करने की बात करने की आती है या डिस्ट्रॉय करने की बात की आती है, वहाँ पर हमारा कमांड्स क्या रहेगा, ड्रॉप। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने लगभग मेन जो एसक्यूएल के कमांड्स होते हैं, वो एसक्यूएल के कमांड का क्वेश्चंस कैसे हो सकता है, आपको क्वेश्चन कैसे देंगे, तो उसके लिए कौन सा एसक्यूएल का कमांड आप यूज़ करेंगे, वो हमने देखा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स होगा तो आप ज़रूर हमको कांटेक्ट करिएगा, हम उस डाउट्स को पूरा तरीके से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का पोर्शन हम देखेंगे जिसमें आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट देखेंगे अगली बार में कि कांस्टेंट्स क्या होता है। कांस्टेंट को हम इसीलिए अभी हमने टेबल को डिस्ट्रॉय कर दिया। टेबल को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम फिर से टेबल को बनाएंगे, लेकिन इसमें कांस्टेंट का यूज़ करके टेबल बनाएंगे, तो वो अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।